गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं प्रकाश चंद माथुर आज आपको महिला सशक्तिकरण की अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें पहले उसका अर्थ देखेंगे। सशक्तिकरण जो शब्द है अपना सा प्लस शक्ति प्लस करण से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स शक्ति प्राप्त करना या शक्ति का विस्तार करना। लेकिन हम यहाँ शक्ति का विस्तार नहीं कर रहे हैं, बल्कि तकनीकी रूप में हम महिलाओं के कौशलों का विकास कर रहे हैं। आज आप जानते हैं कि सभी को कौशलों की पर्याप्त आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने भी, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल दे रही है। उससे लोग उत्साहवर्धक हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। उन कौशलों को सीख कर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर रहे हैं। वही सशक्तिकरण है। अगर हम आगे देखते हैं महिला सशक्तिकरण की विशेषताओं के बारे में, जिसमें साहसी होना, क्या होना, साहसी होना। देखें तो आज जब तक महिला साहसी नहीं होगी तब तक वह आगे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेगी, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकेगी। बहुत सारी रूढ़िवादिता है कि जंजीरों से मुक्त नहीं हो सकेगी। जब साहस करेगी तभी तो नई नई योजनाएं बना पाएगी, तभी वह आगे बढ़ पाएगी और अपने कार्यों को तेज़ी से करती रहेगी। आज भारत सरकार द्वारा भी नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं बालिकाओं और महिलाओं के लिए, जिसमें हम देखें कि महिला विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है। लड़कियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए अलग से निदेशालय की स्थापना की जा रही है और उनका प्रबंधन मूल्यांकन डिप्लोमा प्रदान किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, साहसिक प्रयास होगा महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आत्मनिर्भर होना। देखिए, इसमें हम देखेंगे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उनकी जो इच्छाएं हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। तो देखिए, सबसे पहला शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर महिला शिक्षित नहीं है तो वह आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है। आत्मनिर्भर का हम अर्थ को देखें तो हम पाएंगे कि दूसरों पर निर्भर ना रहकर बल्कि स्वयं पर निर्भर रहना, उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। पुराने लोग कहते हैं कि बेटा अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, तो उसे क्या कहा जाएगा, आत्मनिर्भरता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आत्मनिर्भरता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आत्मनिर्भरता। और दुनिया में महिलाओं की स्थिति अब वर्तमान में आत्मनिर्भरता की ओर है। लगातार महिलाओं की स्थिति बदलती जा रही है और वह अपना रोज़गार, अपनी नौकरी, अपना कैरियर, अन्य चीज़ों के बारे में सोचती हैं, अपनी पढ़ाई, और जिससे वह आगे चलकर एक सशक्त नारी बन सकें। तो सशक्त नारी तभी बनेगी जब आत्मनिर्भर होगी। सशक्तिकरण तभी आएगा जब वह आत्मनिर्भर होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आर्थिक रूप से स्वाधीन होना। देखिए, आर्थिक रूप से स्वाधीन होना का वही अर्थ होगा जब अगर रोज़गार होगा, व्यवसाय होगा या अन्य किसी भी प्रकार के आर्थिक रूप से क्या होंगे, आय के सोर्सेस होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि महिला आर्थिक रूप से स्वाधीन है।
आज राजस्थान सरकार या भारत सरकार नई नई महिलाओं के लिए कार्यक्रम चला रही है या योजनाएं बना रही हैं जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो उनके लिए क्या है, ये आर्थिक रूप से स्वाधीनता है। जिसमें सुकन्या योजना है जो बालिकाओं के लिए चलाई जाती है पोस्ट ऑफिस द्वारा, ऐसी बैंकों द्वारा भी चलाई जा रही है सुकन्या योजना। एक LIC की सुकन्या समृद्धि योजना है जो LIC द्वारा चलाई जाती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आर्थिक रूप से महिलाओं को क्या करती है, सशक्तिकरण करती है। जैसे किसी बालिका को छोटी उम्र है और वह अपना सुकन्या योजना का खाता अगर खुलवाती है तो आगे चलकर वह आर्थिक रूप से, यानी अगर वो बच्ची पढ़ाई करती है आगे चलकर क्या करती है, अच्छी पढ़ाई करती है, तो उसके लिए बहुत सारा धन चाहिए होगा। तो उस समय वो क्या करती है कि उसको जमा करते हैं उनके माता पिता या पेरेंट्स या अभिभावक, और आगे चलकर उस पैसे को उस चीज़ में लगाते हैं तो उसकी पढ़ाई पूर्ण होती है और पूर्ण होने के बाद में उसे कोई अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय या अच्छा तकनीकी ज्ञान मिलता है जिससे वो आर्थिक रूप से स्वाधीन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह की निर्धारित आयु। देखिए, विवाह की वैसे तो गवर्नमेंट ने निर्धारित आयु कर रखी है, लेकिन उससे पूर्व भी हमारे यहाँ पर बालिकाओं का विवाह जल्दी कर दिया जाता है। इसका कारण यही है कि प्राचीन रूढ़िवादिताओं के कारण, प्राचीन विचारधाराओं के कारण और विकासशील देश की विचारधाराओं को अपनाया गया है। यहाँ पर बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों होने के कारण महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बाल विवाह इसलिए जल्दी कर दिया जाता है कि कम पैसा लगेगा। एक या दो बालकों का एक साथ विवाह कर दिया जाता है बेटियों का, तो उसके कारण माता पिता ये सोचते हैं कि हम पर बोझ नहीं बनेंगी और भ्रूण हत्या की जा रही है। जब बेटी गर्भ में होती है तो उसका लिंग पता किया जाता है, अगर लिंग में वह बेटी होती है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। और तीसरा है इसी में ही दहेज जैसी कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं। उसका यही कारण है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो विवाह की निर्धारित आयु लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या कर दी गई हैं, हमारे यहाँ निर्धारित कर दी गई हैं, और इसी के आधार पर अगर हम चलते हैं तो विवाह की जो निर्धारित आयु है उसके अनुसार चलते हैं तो जो प्राचीन विचारधाराएं व रूढ़िवादिता है उनको हम समाप्त बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अगला है हमारा मानव अधिकारों की समझ। देखिए, मानव अधिकारों की समझ कब आएगी, जब हमें लड़का लड़की को क्या समझेंगे, समान समझेंगे। यानी बालक और बालिकाओं को दोनों को क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे, और दोनों को एक ही तरह की शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और उनको पर्याप्त वही सुविधाएं दी जाएंगी जो लड़के को दी जाती हैं। इससे क्या होगा कि दोनों में पर्याप्त ज्ञान रहेगा, एक दूसरे का सम्मान रहेगा, अपनी स्वतंत्र जीवन यापन करने की सोच उत्पन्न होगी, मानव अधिकारों का ज्ञान आएगा, घरेलू हिंसा को रोकने में क्या मिलेगी, उनको मदद मिलेगी, और बहुत सारे कानूनों के विषय में स्त्रियों को ज्ञान होगा कि उनके अधिकार क्या हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनका शोषण करे। ठीक है, अज्ञानता या अशिक्षा के कारण कोई उनका शोषण करे। इसलिए मानव अधिकारों की जो समझ होनी चाहिए वो शिक्षा के माध्यम से ही आएगी, और तभी महिला क्या होगी, सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की
परवरिश। देखिए, ज़्यादातर भारत में या विकासशील देशों में माता का दायित्व सबसे ज़्यादा रहता है कि वह बालक की क्या करे, परवरिश करे। पुरुष केवल संसाधन या धन कमाने या धन अर्जन करने के लिए ही उनको बोला जाता है, जिसके कारण माता के बहुत सारे दायित्व या स्त्रियों के बहुत सारे दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं कि वो बच्चों की कैसे साफ़ सफाई करे, कैसे बच्चों को जागरूक करे, कैसे उन पर नियंत्रण रखे, कैसे उन्हें स्कूल भेजे। ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या हो जाती है, बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। अगर महिला पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं, तो वे सभी कार्य नियमित रूप में बहुत ही सरलता से कर लेंगी। जैसे हम कहें कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर नौकरी करते हैं और एक एक साल में या 6-6 महीने में आते हैं घर पर, तो वो महिलाएं क्या करती हैं, अगर पढ़ी लिखी हैं तो अपने आप को भी एक व्यवसाय के रूप में विकसित करेंगी, एक व्यवसाय विकसित करेंगी अपने यहाँ पर, और बच्चों को भी क्या करेंगी, अच्छे से पढ़ाएंगी, उन्हें जागरूक रखेंगे, उनको साफ़ सफाई करेंगी और उनको स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगी। तो बालकों को अच्छी परवरिश उपलब्ध कराएंगी तो उससे क्या होगा, बच्चे आगे चलकर एक सशक्त बनेंगे और सशक्त नारी का क्या होगा, इसमें निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग एवं उत्तरदायित्व का विकास। देखिए, महिला सशक्तिकरण की विशेषता में आज स्त्रियां परिवार व समाज राष्ट्र से संबंधित हैं। पुरुष अकेले सहयोग और उत्तरदायित्व का विकास नहीं कर सकते देश के लिए। अगर हम देखें कि अगर महिलाएं सशक्तिकरण की ओर आगे हैं तो वह पुरुषों को सहयोग भी करेंगी और अपना उत्तरदायित्व समझते हुए परिवार की, बुज़ुर्गों की, अन्य सदस्यों की देखभाल करेंगी, उनके विचारों का सम्मान करेंगी, सामूहिक भलाई के लिए योगदान करेंगी। करेंगी कि नहीं करेंगी? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वह अगर सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, तो वह अपना पूर्ण योगदान समाज, राष्ट्र के विकास के लिए देंगी। आज की नारी राजनीतिक, कारोबार, कला और नौकरियों में पहुंचकर नए आयाम गढ़ रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि राजनीति में भी काफ़ी लेडीज़ आ रही हैं। जैसे भरतपुर में हमारी सांसद महोदया हैं कोहली जी, ठीक है, तो वो राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, कारोबार के सेक्टर्स में भी कई महिलाएं हैं, कला व नौकरियों के क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी महिलाएं हैं जो अपना सहयोग व उत्तरदायित्व निभा रही हैं, ठीक है। और वह इसके अलावा बुज़ुर्गों की देखभाल करती हैं, घर में अपने परिवार के सदस्यों से सहयोग करती हैं और सभी का विचारों का सम्मान भी करती हैं कि नहीं करती हैं। तो इसके लिए क्या है, ज़रूरी है सशक्तिकरण की, सहयोग एवं उत्तरदायित्व ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे शैक्षिक सक्रियता। देखिए, शैक्षिक सक्रियता क्या है कि गांधी जी ने कहा था कि अगर आप लड़के को पढ़ाते हैं तो केवल एक परिवार ही क्या होगा, वो लड़का ही शिक्षित होगा, लेकिन अगर लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। स्त्रियां ही क्या होती हैं, माता के रूप में बच्चे की प्रथम अध्यापिका बनती हैं। सबसे पहले बच्चे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी चीज़ें कौन सिखाती है, बच्चे की माता सिखाती है। तो वो क्या है, सबसे प्रथम अध्यापिका हैं,
ठीक है। बच्चा बाद में पहले तो घर ही शिक्षा ग्रहण करता है 5 साल तक, उसके बाद में उसको स्कूल भेजा जाता है अन्य उच्च अध्ययन के लिए। अगर महिलाओं में सक्रिय एवं सहयोग की भावना है तो महिला सशक्तिकरण का जो आधार है अपना, वो बहुत ही जल्दी विकसित हो जाएगा। प्रत्येक राज्य व राष्ट्र की महिला अगर सशक्त है और सक्रिय है तो वह अपना योगदान बहुत ही अच्छा देगी और राष्ट्र भी हमारा बहुत ही जल्दी उसके लिए विकसित हो जाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, आज आप देखते हैं कि महिलाएं पर्याप्त रूप से कोई भी कार्यक्रम हो उसमें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक विकास का कार्यक्रम हो, या आंगनवाड़ी कार्यक्रम हो, या प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम हो, उनमें प्रत्येक महिलाएं अपनी भागीदारी समाज व समुदाय व राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हैं, और जिससे महिला सशक्तिकरण को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मानव मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना। देखिए, आज मानवीयता क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। कैसे समाप्त हो चुकी है कि पड़ोसी का नहीं है, और कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर स्थिति आप देखते हैं कि सब एक वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो बनाना ज़रूरी है, उस व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, मानवीय चीज़ कहलाती है। मानवीय चीज़ जब तक नहीं होगी, मानवीय मूल्य हमारे अच्छे नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी चीज़ का क्या नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि हम भी सही हैं और मान लीजिए किसी न किसी परिस्थिति में हम गिर जाते हैं या कोई हमें दिक्कत हो जाती है, अगर कोई किसी में मानवीयता है तो वो हमें क्या करेगा, उठा देगा। यानी हमें कोई उचित रूप में सहारा लगाएगा। लेकिन वर्तमान में देखें, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। महिलाओं में ये गुण बहुत पाया जाता है मानवीयता का। इसलिए ही पारिवारिक में रहना महिलाओं को साबित कर दिया है कि वे प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। एक स्त्री शिक्षिका, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीकी, सेना, पत्रकारिता क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। प्रेस सेवा में भी दे रही हैं। मानव मूल्यों के आधार पर सामाजिक व्यवहार करती हैं। तो देखिए, आज मानवीय मूल्य जहाँ घटते जा रहे हैं, वहीं पर महिलाओं की सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा मिलता जा रहा है। लास्ट पॉइंट है अपना पर्यावरण के अनुकूल कार्य व्यवहार करना। देखिए, वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तिकरण को स्वतंत्रता व समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। स्त्री वातावरण के अनुरूप अपना कार्य एवं व्यवहार करने के लिए क्या हो गई है, स्वतंत्र हो गई है, और अपने विचारों और भावों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करती है तथा सभी क्षेत्रों में समानता का परिचय दे रही है। इसको अगर हम और स्पष्ट करें तो वर्तमान का जो पर्यावरण है उसमें जो व्यवहार चल रहे हैं वह महिलाओं के लिए ठीक है। क्योंकि आज जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे और व्यवहार अपना अच्छा नहीं रखेंगे, सभी को समान अवसर का अधिकार नहीं देंगे, तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। महिलाएं तभी आगे बढ़ेंगी जब पूर्ण हम उनके लिए समानता का अवसर प्रदान करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रसारित करने
की परम आवश्यकता है। साथ ही साथ सभी को महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। तो बदलाव इसलिए लाना पड़ेगा कि हम ये देखते हैं कई बार पुरुष वर्ग में कि ये तो महिला है ना, आगे लगा देते हैं बेचारी। तो उसके आगे आप बेचारी मत लगाइए, क्योंकि वो सशक्त है, अब वो बेचारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पर्यावरण के अनुकूल या वातावरण के अनुकूल कार्य का व्यवहार कर सकती है। महिला सशक्तिकरण के लिए ही राज्य व केंद्र सरकार को इनकी सुरक्षा, शिक्षा व समानता व स्वतंत्रता आदि सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं वो महिलाओं और बालिकाओं के लिए चल रही हैं, जिससे महिलाएं और बालिकाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र व अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सशक्त हुई हैं। महिला सशक्तिकरण का उच्च लक्ष्य अगर हम देखें तो उन्हें मजबूत बनाना है, उनके विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार को समाप्त करना है, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से उन्हें मजबूत बनाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि दहेज प्रथा होती है जैसे, तो उसमें शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, सामाजिक रूप से उन्हें बुरा बताया जाता है। तो वो सारी चीज़ें इससे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, और यही हमारा आज का टॉपिक था, महिला सशक्तिकरण। धन्यवाद।